सभी को नमस्कार। अब हम कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण, जिसमें हम मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण से संबंधित मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल कैसे होंगे, उससे संबंधित हम प्रश्नावली नंबर 4.4 का अध्ययन करेंगे। तो ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। तो जैसे कि हमने द्विघाती सूत्र से सीखा था, x का जो मान आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a, तो बराबर है -b प्लस माइनस जो भी वर्गमूल के अंदर संख्या है b² माइनस 4ac, उसको हमने क्या रख दिया d, और भाग में 2a। तो ये जो d होता है आपका b² माइनस 4ac, इसको बोला जाता है विविक्तर। विविक्तर इसको बोलते हैं विविक्तर। अब जो d आपका है विविक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, विविक्तर d। यदि d 0 से बड़ा है, यानी द्विघाती सूत्र में जो वर्गमूल के अंदर की संख्या d है, जिसको हम विविक्तर बोल रहे हैं, यदि अगर वो 0 से बड़ा आ जाता है, यानी प्लस का आ जाता है, +1 +2 +5 +20, तो जो आपकी समीकरण होगी द्विघात समीकरण, उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? दो भिन्न मूल होंगे, और वो क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। यदि आपका d 0 हो जाता है, यानी वर्गमूल के अंदर की संख्या अगर d 0 आ जाता है, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस 0 बटे 2a, तो -b बटा 2a, यानी दो जो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी जो वास्तविक मूल तो होंगे दो, वो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर होंगे, और वो वास्तविक ही होंगे। और जो d अगर 0 से छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी मूल निकलेंगे ही नहीं। कब? जब d अगर 0 से छोटा हो जाता है तब। तो अगर d 0 से बड़ा, तो आपको 3 कंडीशन याद रखनी है, और उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ भी जाता है। अगर d जो द्विघाती सूत्र में b² माइनस 4ac है, b a और c क्या गुणांक है द्विघात समीकरण के, अगर d 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे समीकरण के, द्विघात समीकरण के। d अगर 0, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, और d अगर 0 से छोटा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इन विभिन्न प्रकृतियों के आधार पर हम अगली प्रश्नावली के अध्ययन हम करेंगे कि कैसे मूल उसके होंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है प्रश्नावली 4.4 का, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि प्रकृति कैसी उनकी, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण आपका दिया हुआ 2x³ माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, दूसरा 3x³ माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0, और तीसरा 2x³ माइनस 6x प्लस 3 बराबर है 0। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं इसका, 2x³ माइनस 3x प्लस 5 बराबर है 0। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं समीकरण में x³ का गुणांक a कितना है? 2, x का गुणांक -3 है, और जो अंत में बिना x की जो पद है वो c, कॉन्स्टेंट टर्म आपकी कितनी है? 5। तो d कितना आएगा? अब विविक्तर कितना आएगा आपका? b² माइनस 4ac, क्योंकि इसके मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मूल कैसे होंगे। तो b आपका -3 का वर्ग -4 गुणा में a आपका कितना है? 2, और c आपका कितना है? 5। तो b की जगह b का मान, a की जगह a का मान, और c की जगह c का मान हमने रखा। तो -3 की घात 2 9, क्योंकि माइनस की घात 2 प्लस 3 की घात 2, 3 3 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 9 में से 40 घटेगा तो आंसर कितना आएगा? -31। अतः d का जो मान है वो क्या है? -31, यानी कि ये क्या है? 0 से छोटा है, नेगेटिव है। ये ऋणात्मक आ गया। जब d आपका ऋणात्मक हो, तो हमने अभी भी पढ़ा था, d अगर ऋणात्मक है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसलिए समीकरण की मूलों की, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 है 3x³ माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ हम जब इसको मानक रूप से जब कंपेयर करवाएंगे, बराबर रखेंगे, तो a का मान आ गया 3, b का मान -4 वर्गमूल 3, और c का मान कितना आ गया? 4। तो आपका विविक्तर कितना आएगा? b² माइनस 4ac, d का मान क्या आएगा? b² माइनस 4ac। तो b आपका है -4 वर्गमूल 3 का वर्ग -4a कितना है? 3, और c का मान कितना है? 4। इसको हल करने पर माइनस का वर्ग प्लस का हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 है, क्योंकि 4 गुणा 4 4 चौके 16, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 आ जाएगा। तो 16 की 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48, 4 3 12, 12 चौके 48, तो ये भी 48 आ जाएगा, और ये भी 48, 48 में से 48 गया 0। अब आपका d का मान क्या आ गया? 0। जब d का मान 0 होता है, अतः समीकरण 3x³ माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0 के दो बराबर
वास्तविक मूल होंगे। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब डी कितना जाए आपका 0 हो जाए, तो यहाँ मूल क्या होंगे आपके वास्तविक और बराबर होंगे। तो उसको हमने निकालना भी, अगर वो अस्तित्व में है तो उन मूलों को हमने निकालना भी, तो उसको द्विघाती सूत्र में रखते हैं। तो इसलिए x का मान कितना आएगा -b प्लस माइनस वर्गमूल d, यानी b की 2 - 4 इसी बटे 2, ये आपका द्विघाती सूत्र है। तो -b आपका है 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस जो d का मान कितना आ गया 0 का वर्गमूल बटे 3 गुणा 2। तो x का मान आएगा माइनस माइनस प्लस 4 वर्गमूल 3 बटे 3 दूनी 6, ये 2 से 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो ये x का मान जो आएगा 2 वर्गमूल 3 बटे 3, क्योंकि प्लस का 0 लोगे तो भी ये आएगा, -0 लोगे तभी आएगा। तो अतः जो मूल आपके हैं वो एक ही मूल निकला है, तो यानी कि दूसरा मूल भी क्या आएगा यही आएगा, क्योंकि 2 मूल होंगे तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब इसका तीसरा पार्ट है हमारा 2x की 2 - 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a 2 है, b -6 है, c 3 है। इनका मान विविक्तर में रखते हैं, तो b की 2 - 4 इसे कितना आएगा b की 2 -6 की 2 -4 गुणा 2 गुणा में 3, तो 36 में से 12 24 आएगा, तो 12 जो कि प्लस का है, पॉजिटिव 0 से बड़ा है। अतः समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ d क्या है 0 से बड़ा। अगर d 0 छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं होते, d अगर 0 जाते तो बराबर होते हैं, और d अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे 2 भिन्न भिन्न मूल आएंगे और वास्तविक मूल होंगे। तो निकालेंगे कैसे इसको? द्विघाती सूत्र में रखते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस b की 2 - 4 AC, यानी कि d बटे 2a। तो माइनस इंटू माइनस है प्लस माइनस, टी का जो मान है वो 12 है बटे 2 गुणा ए कितना आपका 2। तो प्लस है प्लस माइनस 12 को लिख देंगे 2 गुणा में वर्गमूल 3, क्योंकि इसके गुणांक आएंगे, इसके टुकड़े आएंगे 2 गुणा 3, क्योंकि 2 2 बार वर्गमूल तो 12 जाएगा, तो 2 वर्गमूल 3 बटे 4। इन दोनों पदों में से 2 सांझा निकालने पर तो अंदर क्या रह जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस 2 बार चलेगा तो वर्गमूल 3 और बटे नीचे 4, तो 2 1 2 2 दूनी 4। अतः जो मूल आएंगे एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 और दूसरा का 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। अब यहाँ 2 वास्तविक मूल हैं और वो क्या है भिन्न भिन्न है, तो इसको हमने निकाल के भी हमने दिखाया। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है, जिसमें क्या दिया प्रश्न नंबर 2 में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो यहाँ 2 द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, पहले 2x की 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 और दूसरे kx की गुणा में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 द्विघात समीकरण आपको दी गई हैं, तो k का मान हम क्या रखें जिसलिए इन दोनों समीकरणों के जो मूल हैं वो कैसे मूल हों बराबर हों। तो इसका दूसरा पार्ट हम हल कर रहे हैं। आप फर्स्ट पहला ऐसे ही करेंगे जैसे दूसरा करेंगे। तो kx गुणा में x माइनस 2 प्लस 6 हल करने पर kx को x से गुणा किया kx की 2, kx को 2 से गुणा 2kx, यानी 2 की kx से गुणा 2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें अब देख पा रहे हैं x के 2 का जो गुणांक है वो a कितना आ गया आपका k, x का गुणांक वो b कितना है -2k और c कितना है 6। तो a b c हमारे पास है। क्योंकि अब ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो लिखनी है, क्योंकि द्विघात समीकरण जो में दी गई है के 2 मूल कैसे हैं बराबर हैं, इसलिए क्या होगा जो d है का मान वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया था प्रश्न में कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो उसके लिए k का मान क्या आएगा, तो उस k के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसके मूल बराबर हैं, इसलिए d का मान क्या रख दोगे 0। d क्या था आपका विविक्तर b की 2 - 4 से क्या हो जाएगा 0, तो b का मान कितना है -2k की का 2 -4 गुणा a आपका k है और c आपका कितना है 6 बराबर है 0 आ जाएगा वो मान। अब यहाँ से k का मान निकालने पर माइनस की का 2 प्लस का 2 की का 2 4 k की का 2 6 चौके -24 के बराबर है 0। इन दोनों में से k साझा आ गया, एक तो 4 दोनों में साझा 4 4 चौके 24 तो 4 साझा, इसमें k की 2 इसमें k तो k साझा, तो 4 के जब साझा निकाला यहाँ से 4 चला गया, k में से k चला गया, तो अंदर क्या रह जाएगा k माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, इस 24 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6 और k बाहर चला गया। तो यहाँ पे 2 आपके गुणनखंड आ गए, यहाँ पे या तो 4 0 हो नहीं सकता, यानी या तो k का मान 0 आएगा, क्योंकि 2 संख्याओं की गुणा 0 कब होती है, तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या, यानी k - 6 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान कितना आएगा 0, यहाँ से k का मान कितना आ गया 6। तो ये हमने प्रश्न नंबर 2 किया, यानी k का मान या तो 0 हो या 6 हो, तब उसके मूल क्या होंगे बराबर होंगे। ये एक प्रतियोगिता सभी बोर्ड्स एग्जाम में ये प्रश्न मैक्सिमम बार आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करें कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब d उसका क्या जाए 0 जाए, वहाँ से k का मान हमने निकाला। प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक
इसमें वेरीफाई हमने चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ये पूछ रहा है कि क्या हम एक ऐसी आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि ऐसी कोई भी आम की बगिया बनाई जा सकती है तो उसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, वो ज्ञात हमें करनी है। क्या ऐसा संभव है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, क्या ऐसा संभव है? तो उसको हम मान लेते हैं कि यह संभव है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो माना बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना बगिया की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, x मीटर है। तो बगिया की लंबाई कितनी आ जाएगी, क्योंकि उसकी दुगनी है तो 2x मीटर, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई हमने x मान ली, तो चौड़ाई क्या है, उसकी दुगनी है 2x। प्रश्नानुसार उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो आम की बगिया का कितना है, 800 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई कितनी हमने ली है, 2x, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर है 800। तो 2x के x से गुणा 2x की 2 माइनस 800 बराबर है 0। अब ये एक द्विघात समीकरण आपके सामने है। तो यहाँ इसमें हम देख पा रहे हैं ax की 2, यानी a कितना आपका 2, bx, x का कोई पद नहीं है तो b क्या आएगा इसका, ये अगर इसके साथ आप कंपेयर करवाएं ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर मानक रूप से, तो x की 2 का गुणांक a कितना गया 2, x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक है ही नहीं तो 0, और c का मान माइनस 800। तो a b और c हमने निकाला, तो a का मान यहाँ 2 आ गया, b का मान 0 और c का मान माइनस 800। अब हमें चेक करना है क्या वो संभव है ऐसा कर पाना। तो वो संभव हम कैसे करेंगे, तो इसका विविक्तर निकाल के देखते हैं कितना आएगा, b की 2 माइनस 4 ac, तो b आपका 0 का 2 माइनस 4 गुणा a आपका 2 है और c आपका माइनस 800 है। तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 दुनिया 8 को 800 से गुणा करें 6400। तो जो विविक्तर का मान है वो 6400 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। अतः इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि d आपका 0 से बड़ा है, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। क्योंकि d अगर 0 या 0 से बड़ा आ जाए तब तो ये संभव होगा, अगर d 0 से छोटा आ जाता तब ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में हम मूल नहीं निकाल सकते। तो क्योंकि हम ऐसा संभव है जिसे हम उसकी भुजाएं निकालना चाह रहे हैं, तो x का मान क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। द्विघात सूत्र में हमने इसको रखना है। तो माइनस 0, b आपका 0 है, प्लस माइनस d कितना आपका 6400 का वर्गमूल बटे 2 गुणा 2 4। तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 64 किसका वर्गमूल, 64 का वर्गमूल होता है 8, 2 0 का 1 0 लग जाए तो 80 बटे 2। एक बार प्लस कर लेने पर माइनस 0 प्लस 80 बटे 2, फिर माइनस 0 माइनस 80 बटे 2, तो 80 बटे 2 माइनस 80 बटे 2, एक्स का मान कितना है 41 है माइनस 40। अब भुजा माइनस की ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो इसका मतलब भुजा की जो चौड़ाई है, बगिया की चौड़ाई वो कितनी आ गई 40 मीटर, तो लंबाई कितनी आएगी 80 मीटर, इसका दुगुना 80 मीटर होगी। यानी ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई, जिसकी चौड़ाई 40 मीटर तो लंबाई कितनी आएगी 80 मीटर, दुगुनी होगी। प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमसे ये पूछा गया क्या ऐसी स्थिति संभव है। स्थिति क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है जिनकी आयु को अगर जोड़ दें, पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु, उनका जोड़ कितना है 24 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व 4 साल पहले उनकी आयु अगर जो वर्षों में है का गुणनफल 48 था। नंबर 1 तो क्या कह रहा है कि उनका जोड़ 20 आए, और फिर कह रहा है कि उनकी गुणा करने पर 4 साल पहले जो उनकी आयु है उसकी गुणा करने पर गुणा कितनी होनी चाहिए 48। तो हम इसको चेक करना है। तो मान लेते हैं जो पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी आएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है 20, दोनों की आयु का योग कितना है 20। तो पहले मित्र की आयु अगर x है तो दूसरे की कितनी आएगी 20 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों की आयु का योग आपको दिया हुआ है। तो अगर एक की आयु 10 वर्ष है तो दूसरे की आएगी 20 में से 10 क्या 10 वर्ष, 10 और 10 कितना हो जाता है 20। तो एक की आयु है तो दूसरे की कितनी आएगी 20 माइनस एक्स। तो दोनों की वर्तमान आयु हमने मान ली x 20 माइनस एक्स। अब प्रश्न में क्या करा था 4 वर्ष पूर्व, अब आज ये पहला मित्र x वर्ष का है वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले कितने साल का हो जाएगा x माइनस 4 का, तो उसमें जो आयु अब है उसमें से 4 घटा देते हैं। और दूसरा मित्र उसकी आयु आज कितनी है 20 माइनस एक्स, वर्तमान आयु मतलब आज की आयु 20 माइनस एक्स है। तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी आएगी 20 माइनस एक्स, जो आयु अब है उसमें से कितना घटा देंगे 4। उन दोनों का गुणनफल कितना है, तो पहले मित्र की आयु 4 साल पहले, दूसरे मित्र की 4 साल पहले, उन दोनों का गुणनफल कितना है 48। इसको हम अलग करते हैं x माइनस 4
20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स बराबर है 48। इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो एक्स की 16 से गुणा 16x, एक्स को माइनस एक्स की 2, 16 चौके माइनस 64, माइनस 4 को माइनस एक्स से प्लस 4 के बराबर है 48। इस एक्स की 2 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स की 2, 16 और 4 20x, ये 20x उधर जाएगा तो माइनस का 20x, ये 64 उधर जाएगा तो प्लस 64, 48 पहले है प्लस 64 112 बराबर है 0। इन सभी रकमों को उधर लेके गए, इधर ये सभी संख्याओं को उधर लेके गए तो ये द्विघात समीकरण के एक्स की 2 माइनस 20x प्लस 112 बराबर है 0। अब हम चेक करें क्या ऐसा संभव है, क्या एक ऐसा संभव कि उनकी वर्तमान आयु निकल आएगी। तो डी का मान हम निकालेंगे तो बी की 2 माइनस 4 ऐसी, तो बी कितना आपका माइनस 20 की घात 2 माइनस 4 गुणा ए कितना आपका 1 और सी कितना 112, तो माइनस की घात 2 प्लस का 20 की घात 2 400 माइनस 112 चौके 448, 400 में 448 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 48 जो कि माइनस का है। अब यहाँ पे डी क्या है, अतः जो डी है वो क्या माइनस का, अतः वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी मूल निकलेंगे ही नहीं क्योंकि डी आपका कितना आ गया 0 से छोटा, अतः स्थिति संभव नहीं है क्योंकि डी का मान हम निकाल नहीं सकते। स्थितियां तभी संभव होती हैं जब डी का मान या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा, अगर 0 छोटा आ जाए तो ऐसी स्थिति संभव, यानी ऐसी आयु उनकी नहीं हो सकती, यानी यहाँ से आयु को निकाल पाना संभव नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसमें कोई न कोई फॉल्ट है। तो ये हमने प्रश्न नंबर 4 पढ़ा। अब प्रश्न नंबर 5 और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? क्या हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप 80 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो? क्या ऐसा बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ऐसा पार्क बनाना संभव है और पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है x मीटर और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं y मीटर। क्योंकि पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होगी तो लंबाई हमने कितनी मानी है x, चौड़ाई हमने कितनी मान ली y। तो परिमाप आपको कितना दिया हुआ खेत का, पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास x प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास y बराबर 80। उसको हमने परिमाप का सूत्र ये होता है हमारे पास, पार्क का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y है तो x प्लस y कितना आ गया 2 भाग में चला गया, 80 भाग में 2 40, यानी x और y का जोड़ कितना आ गया 40, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में क्या है, जो पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना, लंबाई x है चौड़ाई y है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आपको दिया हुआ है 400, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में दोनों का जोड़ 40 है और उनके गुणा करने पर 400 है, तो हम यहाँ से x और y कैसे निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से जो y का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान कितना आएगा 40 माइनस x, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x गुणा में y का मान कितना आ गया 40 माइनस x, समीकरण नंबर 2 से 1 से, तो y का मान कितना आ गया, ये x उधर जाएगा माइनस का x उधर 40 माइनस x बराबर कितना आ गया 400, क्योंकि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400। गुणा करते हैं, x को 40 से गुणा किया 40x, x को माइनस x की 2 माइनस x की 2, x को माइनस x से माइनस x की 2 बराबर है 400। तो इसको उधर लेके गए तो प्लस का x की 2 बन जाएगा, ये 40x उधर लेके गए तो माइनस का 40x और ये 400 अपनी जगह पढ़ाई है बराबर है 0। या तो इसको गुणनखंड विधि से कर लो या फिर द्विघाती सूत्र से। तो ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें x की 2 का गुणांक a आपका 1 है, b आपका माइनस 40 है और c आपका 400 है। तो a b से हमारे पास है, तो d विवेकतर निकाल लेते हैं तो कितना आएगा b की 2 माइनस 4 ac, तो b कितना आपका माइनस 40 की घात 2 माइनस 4 गुणा a आपका 1 और c आपका 400 है, तो माइनस 40 की घात 2 1600 माइनस 4 चुके 1600, 1600 में 1600 हो जाएगा 0। तो यह स्थिति संभव है क्योंकि यहाँ d कितना आ गया आपका 0, क्योंकि d 0 तो इसके दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, तो उसको चेक निकालते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। तो माइनस b आपका माइनस 40 है प्लस माइनस d आपका कितना है 0 बटे 2 गुणा 1, यानी a आपका 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस वर्गमूल 0 0 आएगा बटे में 2, एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर x मान आएगा 40 प्लस 0 बटे 2, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर 40 माइनस 0 बटे 2, 40 बटे 2 20, 40 बटे 2 20, यानी जो x का मान यानी कि x मतलब जो लंबाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर, तो चौड़ाई कितनी आएगी 40 में से 20 जाएगा, क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना है 40 है, तो लंबाई अगर 20 है तो चौड़ाई कितनी आएगी 40 में से 20 जाएगा, तो 20 मीटर, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, यानी कि जो पार्क हमने माना है वो कैसा पार्क है, दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी पार्क कैसा होगा वर्गाकार, जिसका क्षेत्रफल कितना है 800 और जिसका परिमाप 80, ऐसे स्थिति संभव है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।